नया रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 51 एकड़ में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसका काम लगभग पूर्ण कर लिया गया है। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित मंत्रिमंडल और विधायकों ने निर्माणाधीन सदन का अवलोकन किया। बता दें कि इस सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता लगभग 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा शौचालय तो दूसरे में विधानसभा का सदन और सेंट्रल हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहाँ 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ 700 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने का निर्माण चल रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि आज नए विधानसभा का अवलोकन को लेकर प्रस्तुतिकरण हुआ। नए भवन का काम लगभग हो गया है, जिसे मानसून सत्र तक पूरा करने का अनुमानित लगाया जा रहा है। आज सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन का आज एक प्रस्तुतिकरण हुआ, इसके प्रोग्रेस को लेकर और इसके अन्य विषयों पे भी चर्चा हुई। रिवाइज कुछ वित्तीय स्वीकृति लेने की बात, स्ट्रक्चर के काम के बारे में पहले भी हम बैठ चुके थे और ये बताया गया था कि स्ट्रक्चर का काम ए बी सी डी विंग में 95 से 90% तक पूरा हो चुका है। वो जितना भी है कि 90% के करीब स्ट्रक्चर का 95% हो चुका है। बाकी जो काम है वो जो सेंट्रल हॉल का या विधानसभा का मुख्य भवन का बड़ा काम जो अटका हुआ है वो फिनिशिंग का काम, चेयर लगाना, बाकी चलाना, बिजली के दूसरे कनेक्शन करना, एसी का, कूलर का और दूसरे आइटम का, इस पर बड़ा काम रुका हुआ है। तो आज विभाग के सचिव महोदय और विभाग के एजेंसी ने जो प्रस्तुतिकरण दिया उसमें कहा गया कि उनकी कोशिश होगी कि अप्रैल तक 100% स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाए और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई यानी मानसून आते आते बाकी काम को भी पूरा करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। कुछ जो 251 करोड़ के आसपास का बजट था रिवाइज स्वीकृति के लिए, तो यहाँ मंत्री विभाग के भी बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं और सबके सामने चर्चा में बात हुई। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक कोई दिक्कत नहीं लगता। अब विभाग को अपने काम में गति लाने की जरूरत है, रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, जिससे इस विधानसभा को और विधानसभा के साथ नेता प्रतिपक्ष ने एक विषय उठाया, विधायकों के निवास के संबंध में जगह आइडेंटिफाई हो गया है, बाकी सब हो गया है, वो भी काम रफ्तार से होगा। तो विधायकों के लिए आवास के बिना ये पूरा काम जो 100% जिसको हम पूरा चाहते हैं नहीं होगा, तो उसमें भी इस सत्र में गति को आगे बढ़ाने की दिशा में निर्देश है। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि राजस्व में इस भवन का हम लोकार्पण राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व उसको बुला के करें, ये हमारा लक्ष्य है। और इसमें मुझे लगता है कि ये विभाग को हमने कहा ये करना पड़ेगा, उनको तेजी के साथ गति बढ़ानी पड़ेगी। बाकी विधानसभा से अलग एक तो सुविधाजनक है, कक्ष अच्छे हैं, बने हुए ग्रीन है और सबसे बड़ा इसका जो अलग जो पहचान होगी वो सोलर के लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम इस विधानसभा में करेंगे और सोलर के प्लांट लगाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे बाहर की खुले जगह है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है उसमें 100% सोलर के द्वारा इस विधानसभा को ऊर्जीकृत करने का काम है और एक ग्रीन विधानसभा रहेगा, ऊर्जीकृत विधानसभा रहेगा। तो इसकी खासियत बाकी स्पेशियस भी है, अन्य मामले में भी 200 सीट का, यानी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जितना भी नए पुनर्गठन के बाद सीटों का विस्तार होगा उसके लिए आने वाले 100 साल की दृष्टि से उतना जगह बना के रखा गया है ताकि इसका विस्तार में कभी कोई दिक्कत ना आए।